एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अजय परमार और आज हम बात कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, जो हमने सीरीज पिछले कुछ महीनों से चलाई थी। तो सीरीज ये ऑब्वियसली नए नए स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद अगर प्रॉब्लम हो तो ये प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं वीबीए रेगुलर एक्सप्रेशन हिंदी। तो इसमें हिंदी के वीडियोस हम डाल चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी 6-7 वीडियोस हैं, आप उनको बैक टू बैक सीरीज में देखें, क्योंकि हम या ऑलरेडी सब समझ चुके हैं चीजें बेसिक्स, तो बेसिक्स कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क है गाइस, और वो टास्क ये है कि लेट्स से आपके पास ये कुछ आईपी एड्रेस है, अगर मान के चले आईपी एड्रेस या कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आपके पास डिजिट्स हैं और डेसिमल्स हैं बीच में, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, मैं इसमें दो चीजें स्पेशल आपके लिए करने जा रहा हूँ। पहला तो ये कि हमें जहां भी दो डिजिट मिलते हैं, सिर्फ दो, वो हमें रिप्लेस करने हैं। लेट्स से रिप्लेस करने हैं हमें स्पेस से, नल से, ठीक है। तो जैसे इसमें है 34 56 99, इसमें है 34 56, इसमें है 10 56, इसमें है 10 34 56, ये हमें रिप्लेस करना है। तो ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे करेंगे, आइए इस पे बात करते हैं, राइट। और इस पर हम एक और चीज कर रहे हैं। अभी तक हमने सारे वीडियोस में क्या किया था कि हम एक ही सेल को यूज कर रहे थे, आपने देखा होगा। अब हम पूरी रेंज को लेंगे, तो हम एक इसमें कलेक्शन लूप का एक रेंज लूप लगा देंगे, और उस लूप में अपना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता रहेगा, ठीक है। तो कोड, चलिए ये इसी में मैं ये कोड यूज कर रहा हूँ, ये तो आपने देख ही रखा है पहले से, ये सारा मैंने समझाया हुआ है आपको। सबसे पहले हम इसमें जो जो हमारा मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि हम इसमें एक लूप लगाएंगे, और लूप हम यहाँ पे लगाएंगे माई सेल एज रेंज, ठीक है। मैं इसमें रेंज डिफाइन कर देता हूँ, माई सेल इक्वल्स टू रेंज। अगर आपने रेंज के बारे में, आपको लूप्स, कलेक्शन लूप्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो नेचुरली आप मेरे कलेक्शन लूप सीरीज देखें, क्योंकि आपको यहाँ समझ नहीं आएगा। A14 से लेके A19, ठीक है। सो पहले मैं ये मेन लूप थोड़ा सा कर लेता हूँ, और फिर हम चलते हैं डेम सेल एज रेंज, ठीक है। सो वन बाय वन फॉर ईच यहाँ पे लूप चलेगा, और हम लोग इसको क्या करेंगे कि वन बाय वन अपना रिप्लेस करते रहेंगे, ठीक है। तो जो हमारा कमांड है ना, ये रेंज A2 वाला जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं, ये हम लूप के अंदर डाल देंगे, क्या समझे, राइट। और यहाँ से हम बी ले लेंगे, क्योंकि मैं बी कॉलम में 14 से स्टार्ट करने वाला हूँ 19 तक, तो बी को हम किसी भी आर से ज्वाइन कर लेते हैं, और आर को भी यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, और आर 14 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आर आपका चेंज होता रहेगा वन बाय वन, आर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने एक लूप तैयार कर लिया। अब एज यूजुअल, जैसे आपको पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में सिर्फ पैटर्न ही होता है जो मेन है, बाकी सब तो कॉपी पेस्ट ही चल रहा होता है। आपने देखा होगा पूरे कोड में हम अभी तक ये कॉपी पेस्ट ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न के लिए ये है हमारा पैटर्न, और हम यहाँ पे पैटर्न अभी लिखने जा रहे हैं। आप भी सोच सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, हालांकि मैंने अभी ऐसा शायद कुछ कवर नहीं किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग पावरफुल है ये, दो डिजिट्स रिप्लेस करने हैं, डिजिट्स बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, राइट। तो इसे आज पोस्टमार्टम भी करेंगे पूरा। सो सबसे पहले इसकी हमें, मुझे लगता है अब जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम लोग सीधा अपना न्यू टेक्स्ट जो है हमारा, न्यू टेक्स्ट हमारा ये जो txt है, सॉरी ये txt मुझे चाहिए होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज ये txt ही डिसाइड करेगा क्या रिप्लेस करना है। तो हम लोग इस txt को लूप में फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर रिप्लेस क्या करना है, सेल डॉट वैल्यू रिप्लेस करनी है, सेल डॉट वैल्यू। अभी लूप चलेगा, आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली हमने ये कह दिया कि जो हमारा सेल है रेंज A14 टू A19 में, ये वन बाय वन हम यहाँ सप्लाई करते रहेंगे, और उसको वो रिप्लेस करता रहेगा किससे, जो भी आप यहाँ लिखें। जैसे अभी मैंने लिखा ब्लैंक, ठीक है, और रो अपनी बढ़ती रहेगी, B14 से स्टार्ट होगा, और जब तक ये लूप चलेगा, ये लूप यहाँ तक चलेगा, तो B में अपने आप वो वैल्यूज, आंसर्स हमारे आते रहेंगे। तो ये लूप बना दिया, ठीक है। ये वीडियो लूप का नहीं है, आप भी जानते हैं, ये हम कब के कवर कर चुके हैं। हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। अब पैटर्न क्या लेना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो है वो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, पैटर्न के लिए देखिएगा, इस मैंने आपको पहले बताया था कि आप डिजिट्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम, अब ये सारे डिजिट्स हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 0 to 9, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर आपको 0 to 9 लिखना है, तो इसका मतलब कि दो डिजिट्स होने चाहिए, तो हम 0 to 9 में भी दो बार लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है।
और हम इसको डबल कोट्स में लिख सकते हैं। मानते हो आप इस बात को? फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, शायद लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप इसकी काउंटिंग भी यहाँ पे दे सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स में, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा कि ये नंबर जो है ये बेसिकली 2 बार काउंट होगा, मतलब 2 बार कंसीडर किया जाएगा, और 0 to 9 के बीच में कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं इसको लिख देता हूँ 0 to 2, तो यानी 0 1 2 तीन ही नंबर्स आ सकते हैं आपके, और वो 2 बार, यानी कि जैसे 1 2 हो गया, या फिर 3 2 हो गया, या फिर 1 0 हो गया, यू नो, बिकॉज ये सारे नंबर्स आपके 0 और 2 के बीच में आते हैं। सॉरी, 3 नहीं होगा ये, या तो 2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन समस्या ये है इसमें, आपको ये समझना है कि जब आप इस तरह से लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई 4 डिजिट नंबर भी है, जैसे मैं कहता हूँ ये, ठीक है, ये इसमें भी 23 को अलग से 2 नंबर ले लेगा और 4 5 को अलग से 2 डिजिट नंबर ले लेगा, और काम खराब हो जाएगा। एक्चुअल में हमें ये करना है, जैसे अगर आप यहाँ पे डेटा देखें, हमें सिर्फ 2 डिजिट ही रिप्लेस करने हैं, जो इंडिविजुअली 2 होल नंबर 2 हैं। समझ रहे हो? अब इसमें देखिए, अगर मैं इसको अभी 1 मिनट के लिए रन करूंगा, तो मेरे हिसाब से ये क्या करेगा कि ये आपके 2 नंबर उठाना शुरू कर देगा। जैसे 15 भी उठा लेगा, फिर 60 भी उठा लेगा, फिर 34 भी उठा लेगा, 56 भी उठा लेगा, और फिर 78 उठा लेगा, फिर 8 रह जाएगा आपका, राइट। फिर उसके बाद ये फिर जाएगा 6 7 उठा लेगा, फिर उसके बाद ये 7 छोड़ देगा, फिर 99 को उठा लेगा मतलब कि रिप्लेस कर देगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। हम तो अभी इसको ब्लैंक से रिप्लेस कर रहे हैं, मानते हो? तो देखिए जरा एक बार इसको रन करके देखें। तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं, और अब हम देखते हैं कि भाई इसका एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, ओके। सो अब सरप्राइजिंगली ये कोई भी इसने इसमें रिप्लेस नहीं किया है, जिस तरह से मैं ये सोच के चल रहा था, राइट। तो ये इसने रिप्लेस नहीं किया है, तो अब इस पे हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये रिप्लेस क्यों नहीं किया। बिकॉज आप देखें सारे के सारे नंबर्स जो है वो एज इट इज आपको यहाँ पर मिल गए हैं। ये 0 to 9 होना चाहिए था, राइट। तो जब हम 9 लिखेंगे तभी वो आंसर जो मैं आपको बता रहा था वो आएगा। मैं आपको समझाते हुए भूल गया इसको दोबारा चेंज करना। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं जरा। ये देखिए एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया था, 8 और 7 ही रह गए हैं इसके, वो 2 के पेड़ उठा रहा है। अब ऑफ कोर्स अब जब ये प्रॉब्लम हुई है तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। भाई 0 to 2 में क्या हो रहा होगा, आप मे भी वीडियो पॉज करें, दिमाग लगाएं और सोचें कि ये कैसे हुआ होगा, मतलब ये क्या आ रहा है पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 156 है, लेकिन उसके बाद 20 नहीं है, लेकिन ऊपर 1560 पूरा आ रहा है। बेसिकली ये पेयर बन रहे हैं ना आपके। अब देखिए आपने बोला कि भाई मेरे को 0 से 2 का नंबर चाहिए, और कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए। यानी आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया 1560 में जब आप रीड करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो 1 और 5 आता है। 1 और 5 में 1 तो 0 to 2 के बीच में है, लेकिन 5 नहीं है, तो उसने उसको फेल कर दिया। फिर 60 में गया होगा, 60 में 6 नहीं है, फेल कर दिया। फिर 34 में गया होगा, 34 में भी उसने देखा होगा कि भाई इसमें दोनों ही नंबर आउट ऑफ आपके स्कोप है, क्योंकि 0 to 2 चाहिए, तो यहाँ पे वो कोई नंबर ही नहीं बन रहा है, इसीलिए वो पूरा नंबर यहाँ पे आ गया। लेकिन जब वो नीचे पहुंचा होगा तो नीचे उसने देखा होगा कि 15620 आ रहा है। जैसे अब 1562 उसको 2 नंबर चाहिए, 2 के पेयर है ना, तो वो यहाँ से 1 से स्टार्ट करता है, तो 1 तो मिल गया उसे। उसके बाद 5 मिलता है, 5 नहीं मिलता है क्योंकि 502 रेंज में नहीं है, राइट। उसके बाद वो 6 पे आया, 62 को भी 62 पे जब वो आया तो 62 पे देखिए क्या हुआ होगा। 62 पे उसको अगेन 6 नहीं मिला होगा, राइट। फिर वो 20 पे आया होगा। जब वो 20 पे आया तो उसने ये नंबर कैप्चर कर लिया होगा आपका, समझे आप? इस तरीके से तो सारे कॉम्बिनेशन में चेक करता जा रहा है, तो इसलिए उसने 62 को, उसने जो 20 है उसको यहाँ रिमूव कर दिया। उसके बाद 34 आया, 5 6 आया, ये सारे एज इट इज आ गए। अब ये देखिए आप यहाँ पे 10, ये 10 पूरा रिप्लेस हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चलता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको 0 to 9 कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने इस पे अच्छी डिटेल में, मुझे लगता है हमने बात की है, हमें कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। लेकिन अब मुद्दा वही है कि हमें तो ये नहीं करना है। 0 to 9 मैं चाहता हूँ 2 बार रिप्लेस हो, लेकिन मुद्दा ये है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि सिर्फ 2 डिजिट एक साथ होने चाहिए, जैसे 34 56। वो तो सबके ऊपर ही 2 का पेयर बना के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, और उसी में हम लोगों की किश्ती जो है वो डूब जाती है। अब हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो ये बताए कि देखो भाई 0 to 9 के बीच में नंबर तो रहेगा, और 2 बार आएगा वो नंबर, क्योंकि 0 to 9 ऐसा है, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ 0 to 9 हो गया, है ना।
उसके बाद फिर से 0 to 9 हो गया। अगर आपको ऐसे समझना तो आप ऐसे समझ लें, ठीक है। जनरली ये हम जो डू है ये सीक्वेंस इसलिए डाल देते हैं बिकॉज अगर ये 10 बार लिखना हो तो मैं इसको 10 बार कॉपी पेस्ट ना करते हुए ऐसे कर सकता हूँ, तो ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो ये तो हमने लिख दिया, बट आप ये कैसे उसे बोलोगे कि भाई यहाँ पे रुकना है आगे पीछे, क्योंकि नहीं तो वो 1560 में भी जाएगा, वहां पे भी दो देखेगा 155660, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ शानदार, ये एक आपके लिए नई नॉलेज जो है, क्योंकि पहले तो आपने थोड़ा बहुत किया भी था। हम इसके पीछे जो है ये इस तरह से एक स्लैश भी लगा देंगे, ठीक है। स्लैश भी लगा देंगे हम इसमें आगे पीछे इस तरीके से। ये इसको आपको पता होना चाहिए वैसे मेटा कैरेक्टर, तो इसको हम मेटा कैरेक्टर कहते हैं। ये आपकी नॉलेज में वैसे आना चाहिए। मेन मकसद तो यही है कि आपको पता होना चाहिए, तो यही ब्लॉक बना देगा आपका इनके, ठीक है। अगर अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखिए आप, इसने क्या किया, फैंटास्टिक 1560 लिया, उसके बाद 3 4 आपका उड़ा दिया, 3 4 के पहले जो डॉट्स थे वो एज इट इज आ गए। उसके बाद देखिए 5 6 भी चला गया, 99 भी चला गया, और आपके पास सिर्फ ये नंबर्स रह गए। आप दूसरे को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, 15620 है, 34 चला गया, 56 चला गया। तो दिस इज रियली रियली सुपर कूल। उम्मीद है अब आप ये कर पाएंगे। तो ये है आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस की पावर।